हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मॉइज सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले नीट काउंसलिंग 2024 को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लास्ट जो हियरिंग हुई थी हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे उन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था एनटीए को कि आप भी कोई भी काउंसलिंग के ऊपर रोक नहीं लगाओगे। यानी कि उसके बाद उन्होंने एनटीए ने यहां तक बोल दिया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से जो है स्टार्ट होने वाली है, यानी कि कल से जो स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि डाउट्स आ रहे थे कि सर वाकई में कल से काउंसलिंग जब वो स्टार्ट होने वाली है तो हमें उस चीज के बारे में कोई नोटिफिकेशन आई है या अपडेट आई है तो उस चीज के बारे में बताइए। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल से वाकई में आपकी जो नीट 2024 की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको कुछ चीजें जो है चेक करवाता हूं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, क्या क्या चीजें अपडेट नहीं हुई है, जहां पे हमें मेन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जो वो पता चलेगा। तो चलिए चलते पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बच्चों, जैसे ही आप गूगल के ऊपर एमसीसी काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इनकी सबसे पहले नंबर इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम काउंसलिंग की अपडेट्स के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने यूजी मेडिकल के ऊपर, यानी क्योंकि हमने यूजी करनी है। जैसे आप यूजी के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनके यहाँ पे कोई भी जो चीज है अभी तक अपडेट नहीं की गई है। जितना भी यहाँ पे डाटा, न्यूज, इवेंट जो भी सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है वो 2023 का शो कर रहा है। तो यहाँ पे शेड्यूल भी देख सकते हो आप 2023 का जो है सारा का सारा शो कर रहा है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूजी डिटेल जो आती है वो भी 2023 की यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी इवेंट्स यहाँ पे इन्होंने शो कर रखे हैं होम पेज पे भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नई चीज यहाँ पे अपडेटेड नहीं हुई है। लास्ट अपडेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो 5 जुलाई को हुई है, यानी कि आज ही के दिन की गई है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी जो है काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल यहाँ पे हमारे सामने जो शो नहीं किया गया है। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई भी शेड्यूल नहीं आया कि कब कल से अगर आपकी वाकई में काउंसलिंग स्टार्ट होनी है तो यहाँ पे वेबसाइट अपडेट होती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें हिंट मिलती, नोटिफिकेशन आती, कोई सर्टिफिकेट को लेकर आती, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर आती, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो अभी शेड्यूल के ऊपर कोई भी नहीं बात की गई है। तो देखा बच्चों, जैसे कि हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी आपको चेक करवा दिया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज की अपडेट नहीं आई है। अगर हमारी कल से रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग स्टार्ट होनी होती तो हमें हफ्ता, कम से कम हफ्ता यानी कि 7 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है। 7 से 10 दिन पहले, 7 से 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपकी जो है इस दिन से आपकी काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लें, आप अपनी चॉइस फिलिंग करके रख लें कि जब आपकी काउंसलिंग हो तब आपको कोई दिक्कत परेशानी का जो सामना ना करना पड़े। ये वेबसाइट थी जहां पे हमें आपको दिखाया था, ये थी एमसीसी काउंसलिंग की वेबसाइट, जहां पे आप एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस की आप जो है काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये वो वेबसाइट थी, ठीक है। तो जो बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुई है, और सबसे पहले इन्हीं की नोटिफिकेशन आनी है। पहले इन्हीं की नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद AA CCC की आती है, उसके बाद हमारे पास आती है स्टेट की, ठीक है। अगर आपकी एमसीसी काउंसलिंग मान लो कल से स्टार्ट होती है तो उसके 1 वीक बाद आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि ये दोनों के बीच में 1 हफ्ते का जो है 1 वीक का जो है वो क्या रहता है, गैप रहता है। उसके बाद आपके सेम आयुष काउंसलिंग का इसी तरह से चलता है। फिर आयुष काउंसलिंग की जो स्टेट की होती है उसमें भी 1 वीक का जो है गैप जो है वो चलता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो आप कह सकते हो कि जो कुछ भी अब होने के मैक्सिमम चांसेस है वो 6 जुलाई को नहीं होने के चांसेस है, वो आपके 8 जुलाई को होने के चांसेस है कि 8 जुलाई को हमारी हियरिंग होगी। जो भी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बिहाफ को देखते हुए, उससे मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो है वो 8 तारीख को ही नोटिफिकेशन आएगी। हमारी एक टीम ने इनको कॉल भी करके देखा था, इनको मेल किया था। तो मेल जो कॉल होती है तो यहाँ पे मेल का भी ऑप्शन था, कॉल का भी ऑप्शन था। तो उन्होंने कॉल की थी, तो कॉल पे उन्होंने ये बताया कि हमारे पास अभी इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आई है, जिसको हम वेबसाइट पे जब भी आएगी हम उसको वेबसाइट के ऊपर क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। यानी कि उनको खुद ही नहीं पता अभी तक जो काउंसलिंग है वो आपकी कब से स्टार्ट होनी है, या फिर वो अभी बताना नहीं चाहते क्योंकि वो शायद 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 8 तारीख को जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा उसके बाद हमारे पास जो है इस चीज के ऊपर नोटिफिकेशन आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी थी कि सर आज से एम्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, हमारी भी शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखो बच्चों, एम्स का जो एग्जाम हुआ था वो अलग टाइप का हुआ था और उनका जो प्रोसीजर होता है वो अलग टाइप का होता है। हमारा जो प्रोसीजर होता है वो हमारा अलग टाइप का होता है। हमारे जो है हमारी जो काउंसलिंग के ऊपर अभी क्या लगा हुआ है, हियरिंग चल रही है, यानी कि हमारा जो है केस लगा हुआ है। तो हमारा जब केस सॉर्ट आउट होगा तभी उसी चीज के बिहाफ के हमारे जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो क्या करेंगे, आगे
बढ़ेंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, किसी कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी, कहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सारा का सारा भाई आप तक अपडेट करता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं पे ही मिलनी है। किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, चाहे वो AA CCC की हो चाहे वो MCC काउंसलिंग हो, ठीक है। और एक कुछ बच्चों को मुझे ये भी कमेंट्स आ रहा था कि सर आप पेड काउंसलिंग करते हो। देखो बच्चों, मैं कोई पेड काउंसलिंग नहीं करता हूं। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। सब कुछ आपके लिए जितना भी कुछ रहेगा वो सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। इसलिए आप बोला आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम कोई भी पेड काउंसलिंग कोई चार्जेस अभी नहीं लेते हैं आपके, ठीक नहीं लेंगे। ओके, इस चीज का आपको खास करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे कमेंट्स आए थे सर आप पेड काउंसलिंग करते हो तो कितने चार्जेस लेते हो, करवा दोगे हमारी पेड काउंसलिंग। तो हम कोई भी पेड काउंसलिंग नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और रही बात काउंसलिंग की, अभी फिलहाल के लिए कोई काउंसलिंग की अपडेट नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को बार बार चेक करके देख रहे थे, अपडेट आई, वेबसाइट अपडेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक मैक्सिमम चांसेस है कि वेबसाइट अपडेट हो सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक चीज और बता देता हूं, जब भी MCC काउंसलिंग होती है उससे पहले एक PWD की नोटिफिकेशन आती है। कब आती है, क्या आती है? PWD नोटिफिकेशन आती है, जो कि एक हफ्ता या 10 दिन पहले आती है। आप 10 डेज कह सकते हो, 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आती है जो PWD नोटिफिकेशन होती है। जब ये नोटिफिकेशन आ जाती है तो समझ लो आपके 10 दिन बाद आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आउट हो जाता है। लेकिन अभी PWD नोटिफिकेशन नहीं आई तो इसके 10 दिन आई है। पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड, अगर आप चाहो तो पिछले 4-5-10 साल का रिकॉर्ड भी चेक कर लेना। PWD नोटिफिकेशन आएगी पहले, उसके 10 दिन बाद आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा, आउट होगा। तो अभी पहले PWD नोटिफिकेशन आएगी, उसके 10 दिन बाद ही हमारे काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है। लेकिन अब जो भी होगा वो 8 तारीख को होने के चांसेस है। अगर कोई फिर भी शाम तक या कल मॉर्निंग तक कोई अपडेट आती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, आती भी है, तो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा देगा। इसलिए आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट अपने कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो, और रीनीट का भी कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत अपनी, मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ी बहुत अपनी स्टडी को भी साथ साथ क्या रखें, कंटिन्यू रखें। तो आई होप अब आपको अच्छे से सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।